हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अपने ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम बेसिक प्रिंसिपल पढ़ेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग अपन देखते हैं, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलिंग किस तरह से होती है उसके बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो प्रिंसिपल आता है वो अबाउ प्रिंसिपल आता है। ठीक है, ऑफ ऑफ बाउ अबाउ प्रिंसिपल। ठीक है, ये क्या बोलता है, ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, इसके बारे में आप समझ लो। अबाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये इसका मतलब, ये जो अबाउ है ये जर्मन वर्ड है। इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। ठीक है, अबाउ अबाउ इज जर्मन वर्ड। ठीक है, अबाउ इज जर्मन वर्ड which means building up। ठीक है, according to this principle electron are according to this principle electron are filled in atomic orbital in increasing order of their energies means the orbital of lower energy is filled first। ठीक है, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि आपकी जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उनमें जब इलेक्ट्रॉन भरने जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाते हैं, तो आपका वो ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी क्या होती है, सबसे कम होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरे जाते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में आपका इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, मतलब जिसकी एनर्जी कम होगी पहले उसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद फिर अगली ऑर्बिटल में जाएंगे। ठीक है, फॉर दिस n+l रूल इज फॉलोड। ठीक है, इसके लिए अपन क्या करते हैं, n+l रूल फॉलो करते हैं। आपका जो n और l है, n क्या है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये दोनों मिलकर आपकी एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल बताती है। जिसके लिए आपका n+l कम होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और जिसके लिए n+l ज्यादा होगा उसके लिए एनर्जी ज्यादा होगी। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। एक सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं आपके, 6। वो डिपेंड करता है एस है कि पी है कि डी है कि एफ है। अगर एस है तो 2, पी है तो 6, डी है तो आपका 10 और एफ है तो 14। उसके लिए रूल होता है आपका L इंटू 2l+1 इंटू 2। ठीक है, ये आपका रूल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल के लिए, ये आपका रूल हो जाता है। ठीक है, ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए रूल हो जाता है सब सेल में। ठीक है, और किसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2n² से अपन देते हैं। अब इसको डायमेट्रिकली मैं समझा देता हूं, ये तो प्रिंसिपल हो गया। अबाउ प्रिंसिपल ये पूछा जाता है, डायग्राम से कैसे समझाते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे मैं बता देता हूं। आपकी मैं सेल के अकॉर्डिंग जाता हूं, तो फर्स्ट 1s, फिर आपका 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f। ठीक है, फिर 5s, 5p, 5d, थोड़ा सा ज्यादा गैप करके लिख दिया, दोबारा से लिख रहा हूं क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिलिंग अपन इसी में करने वाले हैं। तो 1s, इसके नीचे 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p,
4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 7s, 7p, ये आपका ऑर्बिटल हो जाती है। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन आता है वो किस में आता है? 1s में, ठीक है। उसके बाद फिर किस में आता है? 2s में। उसके बाद फिर किस में आता है? 3p में, फिर 3s में, फिर 3s के बाद 3p में, 4s में, 4s के बाद 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में। तो ये ऑर्डर होता है किसका? फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये डायग्राम आप बना लेंगे, ऐसा ही बनाते हैं इसको, ठीक है। ये तो ये आपका अबाउ प्रिंसिपल हो गया। इस ऑर्डर में आपका इलेक्ट्रॉन फिल की जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आप सीखिए। किसका लिखना है? मान के चलो सोडियम का लिखना है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11, ठीक है। अब 11 इलेक्ट्रॉन है। पहले इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जाएगा? 1s में, तो ये हो जाएगा 1s, कितने? 2। फिर 2s में कितने? 2। फिर 2p में 1s, फिर 2s, फिर 2p, ठीक है। 2p में कितने जाते हैं? 6। फिर आपका क्या जाएगा? 3s, कितने होगा ये? 4, 4 2 6, 2 8 और 2 10 और बाकी बच गया 11। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। और किसी का लिख लो। किसका लिख लेते हैं अपन? मान के चलो एल्यूमिनियम का लिख लेते हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। और किसी का लिख लेते हैं। और किसका लिख लेते हैं? मान के चलो मैग्नीज का लिख लेते हैं। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 25 होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर आपको याद करने पड़ेंगे, आपका जो क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ाया जाता है उसमें याद। तो 25 है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। 3p के बाद क्या आता है? 4s2, कितने हो गए? 10 10 20, 5 बच गए। आपका 4s के बाद क्या आएगा? 3d। 3d कितना? कितने बचे? 5, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन हो जाता है। ये किसके अकॉर्डिंग आता है? अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आता है। तो अबाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है? स्टेटमेंट क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन एटॉमिक ऑर्बिटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। मतलब जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें पहले इलेक्ट्रॉन आएगा, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसमें बाद में इलेक्ट्रॉन आएगा। उसके बाद ये डायग्राम बनाना जरूरी है, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखना सिखा दिया, ठीक है। आप बोलोगे सर एक आध और बता दो, ठीक है बता देते हैं। किसका बता देते हैं? क्लोरीन। एटॉमिक नंबर कितना है? 17। फिल करिए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, कितने हो गए? 10 2 12 5 बज गए। 3s के बाद 3p5, ठीक है, ये हो जाता है। अब कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे आपका कॉपर का एटॉमिक नंबर आता है 29। इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d9। ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? यही होना चाहिए। यहां पर क्या होती है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हो जाती है किसकी? हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। आपका एक इलेक्ट्रॉन अगर कम होता है तो तुरंत आप क्या करेंगे? s में से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10, ठीक है। तो जैसे ये हाफ फिल्ड या
कंप्लीटली फिल्ड से, यानी यहाँ पर 4 भी होते तो भी आप s में से आप एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर कर देते, और आपका अगर 10 भी होने से मतलब 9 होते हैं तो भी आप इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर कर देते। क्यों? क्योंकि जो हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होती हैं वो क्या हो जाती हैं, आपकी ज्यादा स्टेबल हो जाती है। तो स्टार करके आप एक पॉइंट लिख लेंगे, हाफ फिल्ड एंड completely filled atomic orbital have extra stability। उसमें क्या होती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्यों होती है? क्योंकि उसमें इससे सिमेट्री आ जाती है। किससे क्या आ जाती है? सिमेट्री आ जाती है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अगला प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल हुआ है अबव प्रिंसिपल, अगला प्रिंसिपल अपन बात करते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, अगला आपका आता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू this principle no two electron in an atom can have all 4 quantum नंबर सेम। ठीक है, आपका एक एटम ले लो, उसमें कोई से भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लो तो उनके चारों क्वांटम नंबर सेम कभी भी नहीं होंगे। मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं। देयर मे बी मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर सेम। ठीक है, कितने क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं? 3 सेम हो सकते हैं, चौथा अलग हो जाएगा। तो यहां पर सेट ऑफ क्वांटम नंबर में क्या, या एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का क्या हो रहा है, एक्सक्लूजन हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, इन एन ऑर्बिटल 0,1 और 2 इलेक्ट्रॉन may be present। एक ऑर्बिटल में या तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, या एक होगा या 2 होंगे। ठीक है, अगर 2 हुए, if two electron are present, they must have opposite spin। अगर एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो उनके जो स्पिन होंगे वो क्या होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए, वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होने चाहिए। ठीक है, ये आपका पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से क्लियर होता है। ठीक है, अब समझो क्या होता है कि अगर चलो इतना आ गया, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, अगली अपन बात करते हैं हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये लास्ट रूल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से क्वांटम नंबर और क्वांटम नंबर से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालना सीखेंगे, और कंडीशन लिखेंगे कि कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है। इस टाइप की क्वेश्चन भी अपन देख लेंगे। तो अब अपन बात कर रहे हैं हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी।
मल्टीप्लिसिटी, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल ऑर्बिटल ऑफ सेम सब सेल आर नॉट filled completely until each orbital gain या occupy one इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या बोलता है कि अगर अपन एक ही सबशेल की ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो उनको पूरा जब तक नहीं भरेंगे जब तक कि हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता। ठीक है, या फिर और द ऑर्बिटल ऑफ सेम सब सेल आर filled such that they have maximum number of unpaired इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी आपकी क्या होती है, एक ही सबशेल की ऑर्बिटल इस तरह से भरी जाती है कि उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। जैसे अगर मैं बात करता हूं, मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं 6 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p4, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो एस में एक ही ऑर्बिटल होती है तो ये कंप्लीटली फिल्ड है, एक ऊपर स्पिन एक नीचे स्पिन 1s। फिर 2s बनाएंगे तो ये 2s हो जाएगी, एक ऊपर और एक नीचे। p का बनाएंगे तो p सब सेल में कितनी ऑर्बिटल होती है, 3 ऑर्बिटल होती है। ये बॉक्स से अपन बना रहे हैं। ठीक है, एक होती है 2px, एक होती है 2py और एक होती है 2pz। अब हमको इसमें इलेक्ट्रॉन भरना है तो 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर देते हैं, 2 इसमें 2 इसमें, नहीं, उन्होंने यही मना कर दिया, ऐसा फिल नहीं कर सकते, इनकी एनर्जी सेम है। तो आप किसी भी ऑर्बिटल को पूरा जब तक नहीं भर सकते जब तक कि हर सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, उसके बाद आप पेयरिंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं, सेम सब सेल की ऑर्बिटल को इस तरह से फिल करते हैं कि उसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो ये आपका क्या हो गया, हुन्स रूल हो गया। इसको मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हुन्स रूल हो गया। अब हमको किसी भी इलेक्ट्रॉन का क्या निकालना है, चारों क्वांटम नंबर निकालना है। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ठीक है, अब मान के चलो क्रोमियम ले लिया, क्रोमियम छोड़ दो, हमने ले लिया क्या, आयरन, Fe ले लिया। ठीक है, Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, उसके हमको सारे क्वांटम नंबर निकालने। तो पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, कितने हो गए, 10 10 20, 6 और बच गए, तो 3d6। ठीक है, अब आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर तो हम यहीं से बता सकते हैं। जो सामने लिखा है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब n कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, l कितना होगा,
एल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? एल की वैल्यू 3 से कम कितनी भी, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है और 0 हो सकती है। लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है? डी में, तो डी के लिए एल कितना होता है? 2 होता है। एस के लिए 0, पी के लिए 1 और डी के लिए क्या हो जाएगा? 2, तो एल हो गया। अब आपको एम निकालना है, ठीक है। तो डी सब सेल को 5 ऑर्बिटल में डिवाइड कर दो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन बन गए। पहले एक एक भरेंगे, फिर छठवां इलेक्ट्रॉन कहां आएगा? यहां पर। ये चालू करते हैं। जो m की वैल्यू होती है -l से +l तक जाती है, ठीक है। तो -2 -1 0 1 2। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया? इसमें गया, तो m कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। लास्ट आता है स्पिन। अगर ऊपर वाला एरो ले रहे हो तो +1/2 और नीचे वाला एरो ले रहे हो तो -1/2। ये चारों सेट हो गए किसके? क्वांटम नंबर के, ठीक है। तो आपका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है या केवल एटॉमिक नंबर दिया है तो आप क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, उसके बाद आप सेट ऑफ क्वांटम नंबर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वांटम नंबर हुआ। अब कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है? मान के चलो मैंने दिया n बराबर 2, l बराबर 1, m बराबर 2 और s बराबर 1/2। क्या ये पॉसिबल? n2 है तो l इससे एक कम और 0 भी हो सकता है, तो 1 है, ये भी हो जाएगा। लेकिन अगर l1 हो गया तो m2 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि m की वैल्यू कहां से कहां तक लाई जाती है? -1 से -l से +l। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? +1, 2 हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी क्या हो गई? कैंसिल हो गई। अगर मैं लिखता हूं n बराबर 3, l बराबर 0, m बराबर 0 और s बराबर 1/2, क्या ये पॉसिबल है? n3 है तो l की वैल्यू 0 से 2 तक कुछ भी हो सकती है, तो ये सही, ये भी क्या हो जाएगा? सही। जब l 0 है तो m भी क्या होगा? 0, तो ये भी क्या हो जाएगा? सही। अब s की वैल्यू क्या हो सकती है? +1/2 और -1/2, तो ये भी क्या हो जाएगा? सही। तो ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अच्छा, अगर ये कॉम्बिनेशन है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। तो आपका n3 तो 3, l0 s, ठीक है, m0 मतलब इसी में ऑर्बिटल है, +1/2 यानी 1 आएगा, -1/2 होता तो 2 आ जाता। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 3s1। तो इससे पहले क्या आएगा? 2p6 2s2 और 1s2। एटॉमिक नंबर निकाल दो, क्या हो जाएगा? 11। मेटल का नाम बता दो, सोडियम। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वांटम नंबर दे देंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेंगे या डायरेक्ट एटॉमिक नंबर पूछ लेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है? क्वेश्चन हो जाते हैं। बस क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, यहां लास्ट इलेक्ट्रॉन का आपका क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपका क्या होता है इसमें? क्रोमियम की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 24, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और कितने बच गए? 4 बच गए, तो 3d4। तो ये नहीं होगा। हाफ फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये यहां से एक जंप करेगा और यहां पर पहुंच जाएगा, ठीक है। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा? 3d5 में जाएगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। क्वांटम नंबर लिखो, n कितना? 3, जो सामने लिखा है वो m हो जाएगा। l कितना? d के लिए है तो 2। m कितना? कहां से आ रहा है? ये -2, ये -1, ये 0, ये 1 और ये 2, ठीक है। l देख लिया 2 है तो -2 से चालू कर देना। n1 होता तो -1 से +1 चालू कर देते। m कितना हो जाएगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां है? यहां पर है, तो ये 2 हो जाएगा। अच्छा, s कितना है? एरो ऊपर की तरफ है तो
1/2। तो इस तरह से सेट ऑफ क्वांटम नंबर हम निकाल सकते हैं, और क्वांटम नंबर दिया हो तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी निकाल सकते हैं। तो यहां पर एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका क्या होता है, खत्म होता है। इस पर वेरियस क्वेश्चन जो बनते हैं आप पूछ लेंगे, कर लेंगे, अगर कोई नहीं आता है तो पूछ लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।